कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमंत सेठ हुकुमचंद जी कामरा की 11वीं पुण्य स्मृति। इस कार्यक्रम के श्रद्धान्वित परिवार पत्नी श्रीमती सुशीला कामरा, पुत्र विनोद कामरा, शशि देवेंद्र कामरा, नीलम राकेश कामरा, ज्योति सुनील कामरा, सपना मुकेश कामरा एवं समस्त श्रीमंत सेठ कामरा परिवार, ललितपुर, कामरा शूटिंग शर्टिंग, सूरत। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। सुहास नगर भीलवाड़ा से लोकेश पाटनी, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मंदिर जी में मूलनायक भगवान की प्रतिमा के सामने में दरवाजे को बंद कर या पर्दा लगने से बाहर निकलने पर दर्शन नहीं हो पाते हैं। ऐसा करना क्या समाज का सही कदम है? आप थोड़ा समाज में जो पर्दा लगने की प्रथा चली है, यह क्या सही है? कृपया आप समाधान करें। वो पर्दा क्यों लगाया, किस लिए लगाया, किवाड़ क्यों लगाए, किस लिए लगाए, ये पूरी जानकारी होना चाहिए। क्योंकि कोई पर्दा लगाया तो क्यों लगाया, कैसा पर्दा लगा, ऐसा अधूरा प्रश्न करने से हम पूर्ण उत्तर नहीं दे पाएंगे। जब तक उसके संबंध में कमेटी ने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, ये सारा विवरण हमें पता नहीं चलेगा, तब तक निर्णय नहीं दे सकते। सागर से नेहा जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, गर्भ के संरक्षण के लिए धर्म से क्या उपाय करना चाहिए, खास तौर पर जब पहले गर्भ में जीव आ चुका हो? कृपया समाधान करें। ये पूछ रहे हैं, बच्चा जब अगर गर्भ में आ गया हो तो उस समय हम लोगों को धर्म के हिसाब से क्या करना चाहिए? हाँ, बच्चा गर्भ में आ गया हो तो उस समय हमको क्या करना चाहिए? अभी हम अलग से कोई पर्टिकुलर तो नहीं बता सकेंगे। प्रश्नों के तौर पर हम कई बार बता चुके हैं कि उसको संस्कार देना चाहिए। ऐसे प्रश्नों के जवाब 2 मिनट में नहीं दिए जा सकते। ये प्रश्नों के विषय हैं, प्रश्नों में हम कई बार दे चुके हैं। और भगवान के गर्भ कल्याण के समय जो भगवान की माता को संस्कार दिए जाते हैं, उन संस्कारों की तरफ ध्यान देना चाहिए। पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से बेचंजन पत्रकार, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आचार्य श्री कुंद भगवान रचित प्रवचन सार की 48वीं गाथा में बताया है कि जो जीव द्रव्य जानता है वह मूर्त अमूर्त घटित अघटित भूत भविष्यत वर्तमान सब जानता है। निज आत्मा का ज्ञाता ही ज्ञानी है। जो नहीं जानता है वह कुछ नहीं जानता है, वह ज्ञान रहित है, वह निज को भी नहीं जानता है। महाराज जी, इस कथन को विस्तार से समझाने की कृपा करें। जो एकम जानदि सो सब्बम जानदि, जो एक को जान लेता है वो सबको जान लेता है। क्योंकि सजाति की अपेक्षा जिसने अपने आत्मद्रव्य को पूर्ण जान लिया, उसे सारी दुनिया जानने की जरूरत नहीं है। जैसा एक द्रव्य है वैसे सभी द्रव्य है, जैसा एक का स्वरूप है वैसा सबका स्वरूप है। और जो एक आत्मा को सब जान लेता है तो 3 लोक के पदार्थ सब उसके ज्ञान में झलक जाते हैं। और जो सबको जानता है वो एक को जाने, ऐसा नियम नहीं है। जो एक को पूर्ण जान लेता है वो सबको जान लेता है। जैसे तुम कहते हो ना, हंडी का एक चावल देखने के बाद वह घोषणा कर देता है कि मैं ये हंडी पक चुकी है, ये पूरा भात पक चुका है, पूरे चावल पक चुके हैं। उसने कैसे कह दिया? पूरे हंडी के पूरे चावलों को देखने के बाद घोषणा की कि एक चावल को देखने के बाद।
एक चावल को देखने के बाद जैसे एक रसोइया पूरी हंडी पकी है ये जान लेता है, ऐसा ही एक द्रव्य को जानने के बाद व्यक्ति घोषणा कर देता है कि संसार के सभी द्रव्य ऐसे ही हैं। जो एक साधता है उसके सब सद जाते हैं। जो सबको साधने जाता है, इसको भी साध लूं, इसको भी साध लूं, इसको साध लूं, पता चलता है कि जो हाथ में है वो भी चला जाता है। जो एक साधे सब सदें, सब साधें सब जाएं, एक को जिसने साध लिया उसके सब सद जाएंगे। और जो सबको साधता है उसका कोई भी बतियारा नहीं होता। 7 मामाओं का भांजा भूखा सोवे। हाँ, जो सब जगह हाथ रखना चाहते कि इसको भी हाथ रखूं, इसको भी कर लूं, इसको पता चलता है उसका कोई नहीं है। चाहे धर्म चाहे कर्म हो, हमेशा एक को ही साधना चाहिए। एक यदि हमारा देवता है, एक हमारा गुरु है, एक हमारा मंत्र है और एक पर ही हमारी दृष्टि है, और यदि उसको ही हमने सही ढंग से सिद्ध कर लिया, सारी दुनिया अपने आप मुट्ठी में आ जाती है। आत्मा में जब आत्मा शुद्ध उपयोग में लीन रहती है तो अपने आत्मा में लीन रहती है शुद्ध उपयोग में, और सारा 3 लोक उसके ज्ञान में झलक जाता है, अपने आप झलकने जाता है। ये विशेषता होती है। दुनिया को जानने की हमें ज़्यादा जरूरत नहीं है। मात अपने आत्मा के स्वरूप को निर्मल करो, दुनिया को मत निर्मल करो। तो ये सिद्धांत है, नीति भी है, आपके व्यवहार में भी ऐसा देखा जाता है। जो एक को साध लेता है उसके सारे काम अपने आप सध जाते हैं, और जो सबको साधने जाता है उसका एक भी कार्य सिद्ध नहीं होता, ऐसा मानना चाहिए। इनका पूछना और है महाराज श्री कि इस प्रकार जीव द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, जो निजात्म सहित सर्वज्ञ ज्ञानवान और दूसरे वे जो निज को जानते हैं और ज्ञान रहित होते हैं। क्या सही है कृपा से? तो अपने आत्मा निज देह को मानना, निज देह अपनी कैसी है? जो सर्वज्ञ प्रमाण है, सर्वज्ञ ने कही है, भगवान ने कही है अपनी आत्मा को। मैं तो अपनी आत्मा का स्वरूप जान नहीं सकता, साक्षात प्रत्यक्ष हमारे है नहीं। स्पष्ट पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार के अंदर स्पष्ट लिखा, कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मा के निज स्वरूप को नहीं जान सकता। मात आगम से जानता है, सर्वज्ञ से जानता है। अपने अनुभव में तो अपनी आत्मा कैसी है आ ही नहीं सकती। अपने अनुभव में तो आएगी रागी द्वेषी कसाई आत्मा। मेरी आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है वो कदापि नहीं जान सकते। वो तो हमें आगम से ही जानना पड़ेगा, सर्वज्ञ भगवान की वाणी से ही जानना पड़ेगा। इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए सर्वज्ञ भगवान ने जैसा कहा है वैसे ही अपने आत्मा के स्वरूप को जानना मति और शुद्ध ज्ञान के माध्यम से। क्योंकि कोविद दक्षो साहु संपदि काले परोक्ष रूप परोक्ष ज्ञान में बैठ करके कहता है कि मैं आत्मा को प्रत्यक्ष जानता हूं, क्योंकि अपने पास मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है। ये दोनों ज्ञान रूपी पदार्थ को जानते हैं, अरूपी को नहीं जानते। और हमारे आत्मा का स्वरूप अरूपी है। हमारे ये ज्ञान रस को जानते हैं, आत्मा अरसवान है। हमारे आत्मा गंध से रहित को जानते हैं, हमारा मति शुद्ध गंध को जानता है, आत्मा गंधवान है। मति शुद्ध ज्ञान आकार को जानता है, हमारे आत्मा निराकार है। मति शुद्ध ज्ञान में चिन्ह से जानते, हमारी आत्मा अलंग्रहण है। अरस मरूपम गंधम अब्बत्तम चेतना गुणवसद्धम जान अलिग्ग गहनम जीव मनोदिष्ट संतानम। इसलिए मति और शुद्ध ज्ञान के माध्यम से अपना निज स्वरूप जो है पर के द्वारा ही जाना जा सकता है, साक्षात नहीं। शुद्ध उपयोग में लीन होने वाली आत्मा भी सर्वज्ञ के द्वारा कथित जो विषय है, सर्वज्ञ के द्वारा कथित जो आत्मा का स्वरूप है, उसको अपने ज्ञान का विषय बनाकर उस पर स्थिर होता है। शुद्ध उपयोग में आत्मा शुद्ध होती नहीं है, उपयोग में शुद्धता आती है। यानी कसाय को उसने शुद्ध कर लिया है,
समाप्त कर दिया है तो उसकी आत्मा ज्ञान में शुद्ध आई, आत्मा शुद्ध नहीं है। 11वें 12वें गुण स्थान में आत्मा शुद्ध नहीं होती। मात्र उस ज्ञान में जैसी आगम में कही थी वैसी धारणा बना करके उसमें उपयोग को स्थिर कर देता है, इसलिए शुद्ध उपयोग। इसलिए शुद्ध उपयोग एक अंतर्मुहूर्त को होता है, केवल ज्ञान के बाद नहीं होता। शुद्ध उपयोग में मात्र 11वें 12वें गुण स्थान में शुद्ध उपयोग होता है। 13वें गुण स्थान में शुद्ध उपयोग नहीं है, क्योंकि 13वें गुण स्थान में तो साक्षात्कार होता है और शुद्ध उपयोग में साक्षात्कार नहीं होता। सर्वज्ञ कथित वाणी को वह अपने ज्ञान का विषय बना लेता है, ऐसा मानना चाहिए। भिलाई रसाली से वंदना जनन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, सूर्य चंद्रमा और तारागण तो दिखाई देते हैं, पर ग्रह नक्षत्र राहु केतु आदि के भी विमान होते हैं, ये दिखाई नहीं देते, कृपया समाधान करें। राहु और केतु का कलर काला है, एक चमकदार नहीं, एक बिल्कुल ब्लैक डायमंड जैसे। ये जैसे ही आपने देखा ग्रहण आता है तो ग्रहण क्या है, कुछ नहीं है। राहु और केतु के उसके सामने आ जाते तो जो अपन को ग्रहण पड़ता है वो आधा जो काला ढका हुआ दिख रहा है उसका रंग काला है, यानी उसने अपने मकान के विमान पर काला रंग पोत रखा है, स्वभाव से उसका काला है। और इनका जो अलग अलग कलर हैं तो ये राहु केतु ही हैं जो नक्षत्रों को ढकते हैं। भिलाई से एक जिज्ञासा और है महाराज श्री, भवनवासी और बेंतर देवों में क्या अंतर और क्या समानताएं होती हैं, कृपया समाधान। भवनवासी बेंतर देशों में बहुत अंतर होता है। भवनवासी एक निश्चित व्यवस्थित श्रेणी में रहते हैं, जैसे कहते हैं ना भाई ये कॉलोनी बड़ी मास्टर प्लानिंग से बनी है, श्रेणीबद्ध उनके आदि विस्थान होते हैं। और यत्र तत्र विचरंती जिनके कहीं भी निवास होते, कहो खोए में हैं, नदी के किनारे हैं, पर्वतों के ऊपर हैं, अकृत्रिम वृक्षों के ऊपर हैं, जहाँ तहाँ उनके मकान बने रहते हैं, भवन बने रहते हैं, इसलिए उनको व्यंतर कहते हैं। और व्यंतर जाति के जो देव होते हैं इनकी जो लेस्याएँ होती हैं भवनवासियों की अपेक्षा निकृष्ट होती हैं। इनके जो परिणाम होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। उम्र में भी फर्क है, कलर में भी फर्क है, द्रव्य लेस्या में भी फर्क है, भाव लेस्या में भी फर्क है। एक कहना चाहिए जैसे आप लोगों के यहाँ अच्छे बुरे उच्च गोत्री नीच गोत्री लोग होते हैं, ऐसी देवों में सबसे निकृष्ट जो देव जाति होती है वो व्यंतरों की होती है। उनमें भी अच्छे भद्र लोग होते हैं लेकिन फिर भी उनकी जाति व्यंतरों की कहलाती है। तो व्यंतरों की परिभाषा ऐसी ही बनाई गई है जो व्यवस्थित नहीं रहते, अव्यवस्थित रहते हैं, इसलिए उनके। पटना से सोनल जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, चांद्री चरिया किसे कहते हैं, समाधान करें। चांद्री चरिया, चांद्री चरिया, चांदली क्रिया नहीं, चंद्रायणी क्रिया। चरिया, चांदली चरिया का घर छोड़ करके, जैसे एक घर छोड़ करके, दो घर छोड़ करके, एक इधर ऐसे त्रियक। तो आहार समय में जब आहार को लेने जाते हैं तो उस समय कितने घरों का आहार लेंगे, चांदली क्रिया से आहार लेंगे। और चांदली क्रिया से आहार आया हुआ भी तिरछे कितने घरों से आया है, यानी महाराज का हार वहाँ हुआ, उनका घर यहाँ है, कितने रास्ते काट करके लाया वो, या एक लाइन में ही रास्ते काट के लाया है वो। और मुनिराज भी चांदली क्रिया से हार क्रिया कर निकल सकते हैं। एक व्रत परिसंख्यान की क्रिया है, कोई ऐसा कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण क्रिया नहीं है, लेकिन आहार चर्या को निकलते समय चंद्रमा के समान घटते बढ़ते क्रम से आहार की क्रियाओं को निकलना है। ऐसा चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, वर्तमान में वैष्णव धर्म की प्रभावना का एक कारण यह भी है कि उनकी कथाओं को टेलीविज़न और फिल्मों के जरिए प्रचारित किया जाता है, लेकिन जैन धर्म की कथाओं को इस तरह से प्रचारित नहीं किया गया है, जबकि आज एनिमेशन के जरिए हमारे तीर्थंकरों के जीवन को जीवंत रूप में दिखाया जा सकता है। ऐसा क्यों, कृपया महाराज श्री समाधान करें। पिक्चर एक व्यापार है और व्यापार ग्राहकों से चलता है। उनके यहाँ जो वर्णन है उसको देखने वाले की संख्या बहुत है, बहुत ज़्यादा। अब तुम्हारे पिक्चर को बनाया जाए तो देखने वाले कितने, वो पिक्चर वाले का दिवाली निकल जाए। सारे जैनी नियम ले ले में कि मैं सब देखूंगा तो कितने देखेंगे, 1 करोड़ तो देखेंगे।
और 1 करोड़ रुपए मान लो, जो एक टिकट कितने का मान रहे, 100 रुपए का मान लो, तो कितने रुपये हो गए, 100 करोड़ का। तो 100 करोड़ तो उसके पिक्चर में लग गए बनाने में। तो पिक्चर में 100 करोड़ की पिक्चर बनती हैं। एक कारण ये है क्योंकि अल्पसंख्या होने से उसका रुचि नहीं लोगों में। अब जैन की क्रिया, जैन की कोई फिल्म को अजैन लोग कोई भी देखना पसंद करेंगे नहीं। इसलिए बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अब आप कहें कि श्वेतांबर लोग दिखा सकते, वो तो कपड़े पहनते हैं, तो उनकी संख्या भी कितनी है, और उनके यहाँ भी जो चर्या है उस चर्या को पिक्चर का रूप देना बहुत कठिन है। पिक्चर के रूप में बहुत अश्लील सीमा पर भी तो उतरना पड़ता है। पिक्चर में कोई भी जो लव स्टोरी बनाई जाती है, वो दिगंबर जैन कथाओं का जो पात्र है उसको उतने निकृष्ट तरीके से नहीं दिखाया जा सकता। लव स्टोरी तो है, लेकिन इतने तरीके पे नहीं जो तुम्हारे फिल्मों में दिखाते हैं। फिल्मों में जो हीरो हीरोइन का नाच दिखाते हैं, अब नाच दिखाने के बाद जो उनके साथ जो स्पर्श आदि क्रियाएं दिखाते हैं, ऐसा किसी दिगंबर जैन महापुरुष का नहीं दिखा सकते आप कि वो महापुरुष इतना गिरा हुआ हो कि इस स्तर पर दिखा सके। तो कुछ ऐसी आदर्श संहिताएं हैं जिनको पिक्चर के रूप में लाना बहुत विचारणीय बन जाता है। इसलिए किशनगंज बिहार से निशा जैन की जिज्ञासा है, महाराज जी आप कहते हैं कि मूर्ति साझेदारी में नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अभी नोएडा हरियाणा में मुनि सुव्रतनाथ भगवान की बहुत बड़ी प्रतिमा धातु की बन रही है। उसके लिए देश भर से दान के रूप में रुपया या धातु ली जा रही है, तो इसमें क्या महाराज श्री हम सहयोग करनी चाहिए या नहीं? कृपया सवाल। मैंने दुनिया को नहीं कहा, दुनिया तो क्या कर रही है मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे तो यहाँ जो आचार्य मेरे गुरु ने निर्देश दिया कि मूर्ति कभी चंदे चिट्ठे से नहीं करना है, क्योंकि मैंने यहाँ राजस्थान में एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाने के पहले सोची थी कि इतनी बड़ी मूर्ति बनाई जाएगी, 58 फुट की 61 फुट की, शुरुआत भी की, लेकिन आचार्य सिंह ने मना किया, नहीं, मूर्ति एक ही व्यक्ति की बनाई जाए। दूसरी, ऐसी मूर्ति निर्दोष रूप से ढल ही नहीं सकती, टुकड़ों में ढालना पड़ेगी, वेल्डिंग करना पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस दिन ढल जाएगी उसी दिन मैं हाँ कहूँगा। अभी मैं ऐसे लोगों, क्योंकि मैं भी इस पर बहुत रिसर्च कर चुका हूँ, बहुत सोच चुका हूँ, दिगंबर मूर्ति बनने की जो गरिमा है वो इसमें कितनी रह पाएगी। मैंने भी बहुत किया, तो किसी ने कहा कि खंडित रूप से होगी, जोड़ेंगे, वेल्डिंग करेंगे, फिर मसाला बहुत सारी, फिर उस पर जो दिक्कत थोड़े बहुत आएंगे स्पॉट, तो ऊपर से पॉलिश कर देंगे, कवर करा देंगे, जैसे अपन बर्क का सोना चढ़ाते हैं ना, जैसे इनके ऊपर, कलशों के ऊपर, इस प्रकार करके। तो अभी मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। जिस दिन बन जाए उसी दिन मानना, इस संबंध में बहुत रहस्य की बातें हैं, मैं ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझता हूँ। बस इंतज़ार करो, जिस दिन बन जाए उस दिन तुम भी और हम भी मान लेंगे। उसके पहले इस संबंध में कोई प्रश्न ना करें, अन्यथा ये भी संवाद का विषय है। अभी इस संबंध में कुछ भी नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि इस बात में बहुत बड़ा संदेह है, बहुत बड़ा विकल्प है कि वो दिगंबरत्व की गरिमा रख पाएगा या नहीं रख पाएंगे, ये हम नहीं कह सकते, मेरी बुद्धि से परे है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्रावकाएं और जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्रावकों की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। और प्रथम जिज्ञासा आज की श्री सनत कुमार जी जैन ललितपुर, और तैयार रहेंगी श्रीमती सपना जी जैन गुना। अरे माइक तो दे दिया करो भाई, पहले ही बोलिए। मेरे जीवन की दिशा और दशा बदलने वाले मेरे गुरुवर समंत वर्तमान के समद्रवंत मुनि सदासागर महाराज जी को मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि त्याग, तपस्या, उपासना, आराधना और त्याग में गुरु जी प्रातःकाल हम प्रवचन में कह रहे थे,
उपासना से शुरू होता है मोक्ष मार्ग। जब उपासना के लिए हम किसी को चुनते हैं तो वह कहता है कि मेरी उपासना आप कर रहे हो और जो तुम चाहते हो उसके लिए तुम्हें साधना करना पड़ेगी, तपस्या करना पड़ेगी। और जब व्यक्ति तपस्या करता है तो फिर दूसरा आदेश किया जाता है। मान लो कोई गुरु के पास, भगवान के पास गए तो उन्होंने एक ही शब्द कहेंगे कि आपको क्या चाहिए, बोले फलानी वस्तु, उसके लिए आपको तप करना पड़ेगा। तो मैं तप कर लूँगा, तप के लिए त्याग करना पड़ेगा। और जब आप त्याग करोगे फिर आपको ध्यान करना पड़ेगा, तो आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए उपासना गृहस्थों से शुरू होती है, त्याग, साधना, तपस्या साधु के रूप में होती है, और ये दोनों क्रम से मोक्ष मार्ग के ओर जाने वाले लोग होते हैं। श्रीमती सपना जी के बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील जी जैन, मंदसौर। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमो। मनुष्य शांति धारा में कार्य सिद्धार्थ बुलवाते हैं, फिर कार्य सिद्ध होने के बाद हम आभार के लिए शांति धारा, उसमें कौन सा शब्द आएगा आभार के लिए? कार्य सिद्धार्थ के लिए काम कर शांति धारा करवाई, कार्य सिद्ध होने के बाद आभार की शांति धारा करवाएंगे तो फिर कौन सा शब्द आएगा उसमें? आभार प्रदर्शनार्थम, आभार के प्रदर्शन के लिए, आभार निमित्तार्थम, आभार के निमित्त से आभार शब्द जोड़ देंगे। वहां जोड़ते अपन के फलाने कार्य के सिद्ध्यर्थम, अब यहाँ लिखेंगे आभार प्रदर्शनार्थम। ऐसा मुनिश्री जैसे बच्चों में से एग्जाम देते तो नेगेटिव पॉइंट आते हैं उनके अंदर, तो हम पॉजिटिव कैसे भरें उनके अंदर? बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो नकारात्मक सोच रहती, डर रहता है उनके अंदर, तो सकारात्मक बच्चों के लिए जब अपन कोई भी चीज देते हैं तो उनको पहले तो उनके अंदर जो भय है उस भय को ऐसे निकालना चाहिए कि जो तुमने पढ़ा है उसी में से आएगा, जो तुमने याद किया है उसी में से आएगा, उससे बाहर, किताब से बाहर नहीं पूछा जाएगा। वो कहेगा इस किताब का तुमने सब कुछ पढ़ लिया, बोले पढ़ लिया, तो फिर डरते क्यों, इसी में से आएगा। हाँ, अब जिसने पढ़ा ही नहीं है अब वो डर रहा है तो उससे क्या कहोगे? चिंता मत करो, तुमने नहीं पढ़ा है तो भी पास हो जाओगे। तो निर्भय तो उसी को किया जा सकता है जिसने अपराध नहीं किया हो, तो निर्भय किया जा सके। अब अपराध करने के बाद निर्भय क्या करूं? किसी ने चोरी कर ली और अपन उससे कहें आप डरना नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा, वो तो चोर है तो पकड़ा ही जाएगा। हाँ, ये कह सकते हैं साहब मैंने चोरी नहीं की, तो फिर कहेंगे भाई तुमने चोरी की नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, छूट जाएगी। तो पढ़ने वाले विद्यार्थी को हम निर्भय कर सकते हैं, लेकिन जिसने पढ़ा ही नहीं है उसको निर्भय नहीं किया जा सकता। पढ़ने वाले को बहुत अच्छी कर सकते हैं, देखो तुमने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, देखो ये प्रश्न आ सकते हैं, ये सब याद है, बोले याद है, फिर काय के लिए डरता है? इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाना है। ऐसा सुनील जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अंजना जी जैन, ठोला बिजोरिया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आज भी बहुत से मंदिरों में रोज मोजे पहनते दर्शन करते हैं, वो दर्शन करते हैं मूल नायक भगवान के पास भी चल जाते हैं, प्रतिमा बेदी के पास, क्या ये उचित है? मोजे पहनकर मंदिर में गुरु के दर्शन कभी नहीं करना चाहिए। मोजा एक जूते का ही रूप है, वो भली कॉटन का है, कपड़े का है, लेकिन नहीं पहनना चाहिए। बहुत बड़ी मर्यादा विहीन होता है, उसमें बहुत बड़ी दुर्गंध युक्त, क्योंकि वो जूते से साक्षात स्पर्श करके आया। आप लोग जूते पहन के आते हो तो मंदिर के बाहर जूते पहन के आए तब भी पैर धोना पड़ते हैं। अब मोजे वाला क्या पैर धोएगा? मोजे को भी धो कर लाएगा? तो बन ही नहीं सकता। मंदिर के अंदर पैर धोने की परंपरा है, इसलिए कि पैर जूतों के स्पर्श करके आए हैं, चप्पल का स्पर्श करके आए, इसलिए पैर धोना जरूरी है। नहीं जाना चाहिए। गुरु के कमरे में भी मोजे पहनकर नहीं जाना चाहिए। जिनवानी को भी मोजे पहन करके नहीं पढ़ना चाहिए। कई लोग, पंडित लोग भी गद्दियों पे बैठकर मोजे पहन करके शास्त्र बांचते हैं। अब वे मोजे पहनकर शास्त्र बांच रहे हैं तो कहाँ तक उचित है? सर्वथा अनुचित है, रोक लगना चाहिए। अभी लिखा जाता था कि मंदिर में जूते पहनकर ना जाएं, इस स्थान पर जूते पहन के ना जाएं, जूते चप्पल यहीं उतारें। अब लिखना पड़ेगा जूते चप्पल मोजे उतार के जाएं।
नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। हाँ, अभी ये कहते हैं ना जूते चप्पल यहाँ उतारे हम, तो लिखना पड़ा जूते चप्पल मुझे यहाँ उतारे। सही बात। अब करें क्या महाराज, समस्या ये है कि जूते चप्पल आए मुझे हैं, अब मुझे उतारने आए तो चोर वो गायब हो जाए। तो कई लोगों तो कई जगह ऐसा होता है ना, तो जूते तो उतार दे, मुझे जेब में रख लेते हैं, तो जेब में रख करके मंदिर जाते हैं। तो क्या करें, बड़ी आप परेशान है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। अंजना जी जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री चंद्रेश जी जैन ललितपुर। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर एक सोने की जारी बन चुकी है और उससे प्रतिदिन मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की शांति धारा हो रही है। अब दूसरी सोने की जारी भी बनने जा रही है और उस सोने की जारी से बड़े बाबा जो नए मंदिर में विराजमान हैं, उनकी प्रतिष्ठा होने के बाद दोनों साइड से दोनों सोने की जारी से भगवान की शांति धारा, और प्रतिदिन जब तक ये तपोदय तीर्थ क्षेत्र रहेगा तब तक प्रतिदिन उन दोनों सोनों की जारियों से भगवान का अभिषेक होगा। तो उस सोने की जारी के लिए आज जिन लोगों ने अपनी भावनाएं भाई है, मैं नाम पढ़ रहा हूँ। 11,000 रुपये विनय नेहा ज्योत्सना सक्षम जैन यमुना विहार दिल्ली। 11,000 रुपये शशि जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री नेमचंद जी जैन पुत्र निखिल शांतुन जैन। 11,000 रुपये श्रीमती शीला जैन डॉक्टर हेमचंद विकास दिव्येश जैन शालीमार बाग दिल्ली। 11,000 रुपये राजकुमार जी जैन जबलपुर। 11,000 रुपये प्रकाश चंद जी दीपक कुमार जी विकास जी हर्षोरा जयपुर अनिल इलेक्ट्रिकल्स। 21,000 रुपये श्रीमती निर्मला बेन भरतेश भाई पानवाला नवापुरा करवा रोड सूरत। 11,000 रुपये ताराचंद जी सुधा जैन अंकुर प्रीति अमांश जैन मालवीय नगर अलवर। 31 रुपये नवीन कुमार जी शास्त्री नगर दिल्ली। 21 सचिन वियान स्वाति जैन उत्तर प्रदेश। 51 रुपये श्रीमती शारदा जैन की पुण्य स्मृति में राजेंद्र अतुल आभा अरविंद जैन जेस्मिन जैन। 31 रुपये प्रेमचंद जी सुनीता जी मनोज जी बिना जी सुलह रानपुर वाले कोटा। 51 रुपये श्रीमती मूलीबाई मनीष जी अर्पित जी बगड़ा मानपुरा। 1 सोने की अंगूठी श्रीमती रेणु जी धर्मपत्नी श्री पूरण जी जैन फरीदाबाद हरियाणा। और 1 सोने की अंगूठी सूरत से महिला मंडल द्वारा दी गई है। आप सभी के दान की अनुमोदना। और अब अगली जी कैसा रखेंगे? परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आचार्य सोमप्रभ देव ने पूजा के 6 अंग 6 प्रकार बताए। एक तो प्रस्तावना, पूरा कर्म, स्थापना, सन्निधापन, पूजा और पूजा का फल। तो इसमें प्रस्तावना और पूरा कर्म किसे कहते हैं? प्रस्तावना कहलाती है जो आप लोग विनय पाठ पढ़ते हैं, परमर्श सिद्धि आदि पाठ पढ़ते हैं, पवित्रो पढ़ते हैं, स्वस्ति मंगल पढ़ते हैं, ये सब प्रस्तावनाएं कहलाती हैं। यानी उसकी भूमिका अभिव्यक्ति करना। और पूरा कर्म क्या कहलाता है कि जो भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, इसमें हम पहले से ही किनकी पूजा कर रहे हैं। जैसे आप परमर्शी करते हैं, 64 रिद्धिधारी करते हैं, 24 भगवानों का स्वस्ति मंगल बोलते हैं। फिर आता है उसमें स्थापना सन्निधिकरण, यानी अत्रो 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 तुष्टो तुष्टो आह्वान है, सन्निधिकरण है, स्थापना है। फिर पूजा कहलाता है। फिर अंत में कहते हैं विसर्जन। तो ये जो अपनी पूजा है, इन पूजों को उन्होंने 6 भागों में बांट दिया। और पूरी पूजा अपन इसी 6 भागों में बटी हुई। जब हम पूरी पूजा करेंगे विनय पाठ से लेकर के और परमर्श रिद्धि पवित्रा, ये सब उसमें आ रहे हैं। क्योंकि पूजा के पहले जितना ये किया जा रहा है, ये सब प्रस्तावना और पूरा कर्म ही है, इनमें शामिल है। और फिर जहाँ पूजा शुरू होती है देव साध गुरु की, वह पूजा। और एक दंडक बोलते हैं। जैसे आप रहते हैं पूजा के पहले आपने पूरा कर्म आना, पूजा के पहले आपने अनादि मंत्र को नमोकार मंत्र को अर्घ चढ़ाया, ओम मेरी मना नमोकार हंताणम आदि करके चढ़ाते ना पुष्प क्षेपण। तो ये सब हो। और जहाँ पूजा शुरू होती है तो पूजा में आह्वान है, स्थापना है, सन्निधिकरण है, अंत में जाकर के शांति पाठ विसर्जन होता है। ऐसा माने। श्री चंद्रेश जी जैन के बाद तैयार हैं कि श्रीमती रेणु जी जैन फरीदाबाद। पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि बारंबार नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, एक जिज्ञासा है। आजकल कैंसर रोग जो बढ़ रहा है, 1 महीने से लेके
आदमी को 100 साल तक के रोगी जो बढ़ रहे हैं, महाराज जी क्या अब जैन धर्म की आराधना अनुसार ऐसा क्या किया जाए कि ये रोग शांत हो और रोगी ठीक हो? कुछ कोई उपाय नहीं है पुण्य बढ़ाने के अलावा। सबसे बड़ी चीज़ है ये जो टीवी की रेजें हैं, मोबाइल टीवी, ये सब जितनी ये रेजें चल रही हैं, हजारों लाखों योजनाएं चल रही हैं और वो सब अपने शरीर में से पार हो रही हैं। एक एक्सरा उतारते हैं कैंसर एक्सरे के लिए, तब उसको जैकेट पहनाते हैं और सबको लोग बाहर करते हैं। अब अपने शरीर में से कितनी रेजें जा रही हैं, कितने मोबाइल, कितने फ़ोन, कितनी टीवियों पे कितने चैनल, ये सारे जा कर के अपने शरीर को खोखला कर रहे हैं। ये टावरों की रेजों से कितने पक्षी मर गए, कितने पक्षियों की जातियां खत्म हो गई। पहले वो चहचहाने वाली चिड़िया होती थी, आज वो चिड़िया गायब हो गई। किस कारण से हुई? इन टेलीफोनों से, इनसे सारे रेजों से, सारे चैनलों से, टावरों से। ये जो टावर हैं, आप देखना टावर के पास में कोई पक्षी नहीं जाता। टावर जहाँ है वहाँ पर कोई पक्षी ज़्यादा नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? रेडिएशन की वहाँ से उनकी ज़िंदगी का नाश हो जाता है। बड़े बड़े टावर लगे रहते हैं, वहाँ से पक्षी दूर रहते हैं। बड़े पक्षी चले जाए छोटे मोटे पक्षी तो हम समाप्ति हो जाते हैं, उनकी बीमारियाँ हो जाती हैं। तो अब ये विज्ञान जो कुछ है, ये सब कुछ देन विज्ञान की है। विज्ञान ही ये बीज बो रहा है। जितना जितना विज्ञान बढ़ रहा है उतने उतने विज्ञान के द्वारा बीमारी बढ़ रही है। महाराज दवाइयाँ भी तो बढ़ रही हैं। हाँ वही है, बीमार करता है फिर दवाई देता है, तो ये दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं। अब इसके लिए तो कुछ उपाय नहीं, यही है कि अपना पुण्य सशक्त हो, भक्ति के माध्यम से पुण्य बढ़ावे, आचरण से जितना शुद्ध हो सके उतना शुद्ध खावे। जैसे जैन दर्शन ने कहा विष्णु से दूर रहो, तो जितना ज़्यादा वो अपने आप को बचा के रखेगा उतना ही ज़्यादा बच सकते हैं। बुझते हुए दीपक को बस हाथ लगाने वाली बात है। घी तो अशुद्ध है, बाती भी अशुद्ध है। अब जब तक टिमटिमा जाए तो ठीक है, नहीं तो जो है सो है। महावीर की जय। श्रीमती रेणु जी जैन फरीदाबाद के तैयार रहेगी। श्रीमती अलका जी मोदी बंधु परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो असीम कालीन भक्तामर विधान प्रारंभ होने जा रहा है और उसकी शीघ्र ही तिथि की घोषणा होने वाली है। उस भक्तामर विधान के लिए आज जिन लोगों ने स्वीकृति दी है, सौरभ जैन, प्रियंका जैन, सिद्धि श्रेयसी जैन, नफजगढ़ नई दिल्ली, पीयूष पायल सोमिल जिनांश एबी रोड इंदौर, जिनेन्द्र कुमार, श्रीमती राजेश, राहुल, अभिषेक झांझरी परिवार गुना कैंट, श्रीमती संतोष धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महिपाल जी जैन अलका, संजीव जैन बैंक वाले खब्बीपुरा कृष्णापुरी मुजफ्फरनगर, पंचोरी रविंद्र कुमार, सोहन लाल जी, मनीष जी, प्रेक्षा लवीश खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा, श्रीमती शारदा जैन की पुण्य स्मृति में राजेंद्र, अतुल, आभा, अरविंद, अंजू, राहुल, शुभम, अंजू जैन शांति कुंज अलवर राजस्थान, श्री आगम जैन की पुण्य स्मृति में श्री राजीव जी, श्रीमती ममता जी, आराध्य जिनांशी जैन खनियादाना, श्री रजनीश जी, सरोज जी, पीयूष जी, नेहा, नवकार, प्रमेश, आशीष गर्भस्थ शिशु रक्षार्थम नई दिल्ली। और महाराज श्री खनियादाना से इनने विधान की भी घोषणा की है और इनकी जिज्ञासा भी है। नमोस्तु महाराज श्री, जब मेरा बेटा था तो उसको मैंने कहा था कि तेरी शादी में बारात में मैं हेलीकॉप्टर से लेके आऊंगी, तो मेरे बेटे ने कहा कि नहीं मम्मी इतने पैसे में तो मैं दान में बोलूंगा, और वो मेरा बेटा नहीं रहा। तो महाराज श्री उसकी भावना अगले भाव में पूरी होगी क्या? मतलब उसको हेलीकॉप्टर से लाएंगे? मम्मी ने कहा था हेलीकॉप्टर में बारात ले जाऊंगी, उसने कहा नहीं इतने पैसे में दान में दूंगा, और फिर वो हाँ तो तुम्हारी यदि शक्ति हो तो उसकी स्मृति में दान कर सकते हो, विधान कर सकते हो, और उसने ऐसी भावना भाई है तो आगे जाके वो जरूर करेगा। अच्छी भावना होगी तो एक दिन उसकी जरूर ऐसा पूरी होगी कि वो संसार के कार्यों में जो पैसे खर्च होंगे उसको संसार में न करके वो परमार्थ की तरफ ले जाएगा। जिज्ञासा रखेगी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है कि आत्मा आत्मलिंग ग्रहण क्या है, और दूसरी जिज्ञासा है, पास लगो माइक पास लगो, आत्मा आत्मलिंग ग्रहण क्या है? क्या समझ भी नहीं? आत्मलिंग ग्रहण, आत्मा आत्मलिंग ग्रहण, आत्मलीन, आत्मलिंग ग्रहण, आत्मा आत्मलीन ग्रहण,
आत्मलिंग ग्रहण है, ग्रहण है। इसका क्या अर्थ है? कोई नया शब्द हमें समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाहिए। समझ में नहीं आया। आत्मा आत्मलीन। अच्छा, कागज पे लिख के दे दीजिए। कागज पे लिख के दे देगा। कैसे है कि महाराज जी जिसके मतलब पड़पोता होता है, जब उसकी दादी की डेथ होती थी, वो स्वर्ण नसेनी क्यों चढ़ाई जाती है? दादी की सहन होती तो स्वर्ण नसीनी चढ़ाते महाराज जी जब उनकी डेथ हो जाती है तो अच्छा, वो तीसरी चौथी पांचवी पीढ़ी पे जब पोता पोती होता महाराज जी स्वर्ण सीढ़ी चढ़ाते हैं। हमारे शास्त्रों में तो कहीं लिखी नहीं, शास्त्रों में तो लिखी नहीं, क्योंकि हमारे बड़े बड़े राज तीर्थंकर चक्रवर्ती 5-5 पीढ़ी तक जिंदा रहे, लेकिन शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि आदिनाथ को सोने की सीढ़ी चढ़ाई गई। आदिनाथ की जब दीक्षा हुई तब परपोता हो चुका था। आदिनाथ का बेटा भरत, भरत के भी बेटे अर्क कीर्ति की भी शादी हो गई, उनका बेटा और उनका भी बेटा। महाराज जी हमारे समाज में 4-5 पीढ़ी होने के बाद हमें शास्त्रों में ऐसी कोई विधि नहीं लिखी सोने की सीढ़ी। ये लोक परंपराएं हैं। और वो सीढ़ी का क्या करते फिर? पंडित को देते हैं, बेटी को। बस वो पंडितों ने चलाई अपनी रोजी रोटी की। और तुम सीधा सिद्धांत समझ लेना, जो चीज जो चढ़वा रहा है यदि वह वही ले जा रहा है, समझ लेना फ्रॉड है। तो बहन बेटियों ने मिलकर कहा होगा कि ये बाप को अच्छे तो देने वाला है नहीं, कम से कम सोने की सीढ़ी चढ़वा लो तो बढ़ जाएगी, कुछ मिल ही जाएगा। मान लो बहन बेटियों के लिए आया तो बहनों ने बैठ कर किया होगा कि दादाजी से और तो कुछ मिलने वाला, तो अच्छी 10-5 तोले की सोने की सीढ़ी बनवाओ तो एक एक टुकड़ा कम से कम। ये लोक परंपरा है, इनका कोई महत्व नहीं है और ठीक भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। नमस्ते महाराज। अलका जी बोती की बात तैयार है कि सुश्री मीनाक्षी जैन छोटी बिजलियां और सोने की जारी के लिए अभी मेरे पास और घोषणाएं हुई है। 11,000 रुपए श्री सनत कुमार जी चंद्रेशी जैन ललितपुर, 5,000 रुपए विमल चंद जी सेठिया माइजा वाले बूंदी, 11,000 रुपए निशा जैन रीना जैन बिजोलिया की ओर से, 5100 रुपए स्वर्गीय श्री रमेश चंद जी सुल्लाया की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती सौभाग्यवती जी के द्वारा दान की घोषणा की गई है। आपके भी दान की अनुमोदना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि आहारक तेजस कारमान शरीर किन किन जीवों के होता है? आहारक तेजस और कारमान। आहारक तो मुनिराजों को होता है। बाहुलिंगी मुनिराज जो 6ठे-7वें गुण स्थान में रहने वाले हैं, तो 6ठे गुण स्थान में आहारक पुतला निकलता है, जिसका वंद 8वें गुण स्थान तक होता है। इसलिए और जो तेजस और कारमण जो शरीर होता है, अनादि संबंधिश्च, पूज्य वरुमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में अनादि काल से सब जीवों का है। और यदि इनको स्वतंत्र रूप से हम पाना चाहें तो ये विग्रह गति में होता है। विग्रह गति में 2 शरीर होते हैं, तेजस और कारमण। जब व्यक्ति मरण करके आता है, रास्ते में रहता है, उस समय ये 2 शरीर होते हैं। और संयुक्त की अपेक्षा देखा जाए तो अनादिकाल से प्रत्येक जीव के पास ये कारमण और तेजस शरीर होते हैं। और इन शरीरों का जीवन में प्रत्येक गुण 14वें गुण स्थान तक इनका अस्तित्व बना रहता है सत्ता रूप में। नमोस्तु महाराज। सुश्री मीनाक्षी जैन और उसके बाद तैयार है कि सोनिया जैन। नमोस्तु महाराज जी। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य क्या है और ये कहाँ रहते हैं? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य सब में व्याप्त है। ये कोई अलग से स्थान नहीं बनाते, जैसे लोक जैसा है यहाँ भी व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है। वो तो एक अखंड द्रव्य है, जैसे आपका ये पंडाल लगा हुआ है, फर्श बिछा हुआ है, ऐसे पूरे 3 लोक में सब में व्याप्त है धर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य कार्य अलग अलग है। जब हम चलते हैं, मान लीजिए हमारा हाथ यूं किया तो हमें धर्म द्रव्य के सहारे पे, यदि धर्म द्रव्य नहीं होता तो हम हाथ यूं नहीं कर सकते थे। हमारे ओंठ खुल रहे हैं, चल रहे, ये धर्म द्रव्य के कारण से। अपना पलक झपक रहा है, धर्म द्रव्य के कारण। अपन श्वास ले रहे हैं, धर्म द्रव्य के कारण। इसलिए सारी चीजें अधर्म द्रव्य के कारण
स्वयं नहीं चलती है, गाड़ी को चलने में सहायक है। ऐसा ही धर्मद्रव्य छाया किसी को रोकती नहीं है, लेकिन कोई रुकना चाहे तो छाया रोक देती है। ऐसा छाया जय पहियाणम गच्छन्ता नेव सुधरई, तो ऐसी परिभाषा बनती है। महाराज जी एक प्रश्न और, अरहंत, अरिहंत और अरुहंत इन तीनों शब्दों का अर्थ एक ही है या अलग अलग? अर्थ तो एक ही है कि अरहंत वाचक है, लेकिन दोनों का शाब्दिक अर्थ अलग है। अरिहंत शब्द प्राचीन शब्द है, जिन्होंने शत्रुओं का कर्मों का नाश कर लिया है। अरहंत जो गुणों से पूज्य हैं, गुणवान हैं। अर्ध धातु पूजा के अर्थ में आती है, जो गुणवान है, पूजनीय है, पवित्र है, पावन है, ऐसा विधि कथन। अरुहंत जो पूजा के योग्य हैं। अरुहंत यानी अरुहंत भी पूजा के योग्य हैं। जो तो एक पूज्य हैं जो पूजा के योग्य हैं, गुणवान हैं, और एक शत्रुओं को नाश कर चुके हैं। ऐसा अलग अलग दृष्टिकोण से देखा गया। प्रचलन में अपन को अरिहंत शब्द का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि पूज्यवर ईसा पूर्व पहली शताब्दी में पुष्पदंत भूतबली महाराज ने सबसे पहले नमोकार मंत्र जब लिखा तो उसमें अरिहंत शब्द का प्रयोग किया। 10वीं शताब्दी में बाद में जाकर के अरुहंत शब्द आया। बीच में अरहंत शब्द का भी प्रयोग मिलता है, तो लेकिन प्राचीन शब्द जो है वो अरिहंत शब्द ही प्राचीन है। नमोस्तु। पायल जैन के बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी जिनेंद्र कुमार जी जैन दद्दू। और बंधुओं, अभी अभी ये सोने की अंगूठी गुप्त दान के रूप में दान दी गई है, का बोल गया। और महाराज की एक जिज्ञासा ये साक्षी जैन जतारा से, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि मुझे सपने में आचार्य श्री के दर्शन हुए और जैसे ही मैं नमोस्तु करने के लिए झुकी, उन्होंने अपनी उंगली मुख पर रखकर इशारा किया कि पहले भगवान को नमोस्तु करो। हमेशा सपने में आचार्य श्री दिखते हैं। एक बार मुझसे कहा कि शक्ति नहीं है तो इतना क्यों करती हो, इसका क्या मतलब हुआ, कृपया समाधान करें। अभी अपने मन के विचार हैं, जो विचारों को कई बार व्यक्ति अपने मनों में विचार रखता है, और जो अपने श्रद्धेय होते जिनके प्रति श्रद्धा रखता है, उनसे अपेक्षा करता है कि वो हमारे लिए कोई निर्देश देवें, तो वो स्वप्न में इस प्रकार की परिणति बन जाती है। दोनों स्वप्नों में कोई बाधा नहीं है, अच्छे हैं, निर्देश है, अंकों से तुम्हारे लिए कहा गया कि भाई तुम ठीक है, अधिक शक्ति से मत करो जब शक्ति नहीं है। तो उसके लिए यही कहा गया कि जितना तुम करते हो उससे ज़्यादा मत सोचो विचारो, जो है उसमें संतोष धारण करो। जीवन है तो समस्या, समस्या है तो जीवन, ये कैसे महाराज जी? जीवन है तो समस्या है, समस्या है तो जीवन है, ऐसा कोई नियम नहीं है। समस्याएं हम 90% समस्याएं हमारे द्वारा बनाई जाती हैं। जीवन में कोई समस्या होती नहीं है। 90% व्यक्ति यदि जीवन को, अपने जीवन को संतुष्ट कर ले, महत्वाकांक्षाओं से परे हो जाए, पड़ोसी को देखना बंद कर दे, अपने स्वयं की में स्थित हो जाए, तो 90% व्यक्ति की समस्याएं सूट सकती। ज्यादातर समस्या व्यक्ति पड़ोसी को देख करके, दूसरे को देखकर कंपटीशन में है, इसके पास ये है मेरे पास नहीं है। यदि वो अपने आप में स्थित हो जाए कि मेरे पास जो है वही मेरा है और मैं वही उसी का बादशाह हूँ, उसी का मालिक हूँ, तो कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। आकुलताएं तो हो रही, इसके पास गाड़ी है मेरे पास गाड़ी नहीं है। आकुलता हो रही कि इसके पास मकान है मेरे पास नहीं है। आकुलता हो रही कि देखो ये व्यक्ति घूमने जा रहा है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो व्यक्ति ज़्यादातर दुखी हो रहा है जब से ये तुम्हारे लिए जितना जितना विस्तार होता गया। आज तुम मोबाइलों पर देखते हो, टीवियों पर देखते हो, एक से एक देखते हो, तुम्हारे मन मचल जाते हैं, ये चीज़ मेरे पास क्यों नहीं है। पहले सबके पास बैलगाड़ियाँ होती थी, कोई कंपटीशन नहीं करता था। कंपटीशन हम समस्याओं से निजात पा सकते हैं। महाराज जी एक प्रश्न और है, 1 मिनट। 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 1 मिनट।
दद्दू के बाद तैयार हैं कि श्री गुरुवर के चरणों में पायल जैन दनगांव। नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुवर, आपने कल जिज्ञासा में आज के दिवस को देवदर्शन दिवस घोषित किया था और आज प्रवचन में भी देवदर्शन दिवस घोषित किया था। तो आज लोगों ने प्रातःकाल उठ के नहा धोकर अभिषेक पूजन मंदिर गए, सभी ने अच्छी बधाइयां दी और आपका बहुत बहुत आभार माना। आज जो कल भी मैंने कहा था, आज हालांकि पूरा प्रोशन ही उसी पे देने का मन था, लेकिन वो टाइम टल गया। तो आज वस्तुतः हर चीज के लिए मांगलिक बनाओ। मैं बार बार सबसे कह रहा हूँ, हर चीज को सगुन बनाओ। ये मंदिर जैसे आप लोगों को जन्मदिन है, आप सगुन क्यों मनाते हैं? जन्म आपका एक बार हुआ है, फिर प्रतिवर्ष बर्थडे क्यों मनाते हो? पिताजी एक बार मरे हैं, प्रतिवर्ष पुण्यतिथि क्यों मनाते हो? भगवान को मोक्ष हो गया है, अब प्रतिवर्ष महावीर का निर्माण महोत्सव क्यों मनाते हो? जो चीज हमारे लिए अच्छी होती है, मांगलिक होती है, उसको सगुन होने का तरीका है, उसको त्योहार का रूप दे दो, उसको सगुन का रूप दे दो। आज जो देव दर्शन की सगुन की बात कही, बहुत बड़ा रहस्य, कभी आएगा तो बताऊंगा कि जैसे आप लोगों को हर चीज का एक दिवस होना चाहिए। आज विश्व के अंदर एक चल रहा है फैशन, जितने लोग कार्य करते हैं, हर चीज का साल में एक उत्सव होना चाहिए। माँ है तो मदर डे कहते ना, फादर डे, शिक्षा डे, वैलेंटाइन डे, सब चीज कोई ना कोई एक दिन बनाओ जो तुम्हारे लिए। धार्मिक कार्यों में भी आप लोगों को करना चाहिए। आप लोगों को संयम दिवस मनाना चाहिए साल में एक बार। संयम दिवस कौन सा है? सबसे पहले दुनिया में संयम किसने ग्रहण किया था? इस युग में ऋषभ देव ने। तो आदिनाथ भगवान की दीक्षा दिवस को संयम दिवस के रूप में मनाना चाहिए। जय हो जय हो जय हो। आपको मोक्ष जाना है तो मोक्ष दिवस, सबसे पहले मोक्ष कौन गया था, उसकी तिथि तारीख मिल जाए तो मोक्ष दिवस मनाना चाहिए। इसी प्रकार देव दर्शन सबसे पहले कहाँ से आया, किस रूप में आया? सामान्य रूप से तो पहले था कृत्रिम का, लेकिन अकृत्रिम चैत्यालय का पहली दर्शन होना सारे भारत के लिए बहुत बड़ा सगुन है। आज हर व्यक्ति के लिए मंदिर जाना जरूरी है। जो सुबह नहीं सुन पाए हो, नहीं जा पाए हो, अभी दिन बाकी है, अभी रात तक, शाम तक, हर व्यक्ति साल में कभी जावे या नहीं जावे, और अगले साल से नियम बना लो। मकर संक्रांति के दिन आपको क्यों कहा कि हर व्यक्ति नहाएगा? आज जो नहीं नहाएगा वो लंका का गधा कहलाएगा। हाँ, आज तो सबको नहाना ही है, मुझे छोड़ करके। हाँ, आपको तो नहाना ही। क्यों नहाना? क्योंकि इसलिए सबको नहाना है। नहाने का मतलब क्या? इसलिए नहाना है कि आज प्रत्येक घर के सदस्य को भगवान का दर्शन करना है, और दर्शन कैसा लगता है? बच्चे को यदि उसका जन्मदिन हो, कोई नहीं बोल रहा हैप्पी बर्थडे, तो वो भी मुंह बना लेता है, वो कहता आपने मेरे जन्मदिन पे हैप्पी बर्थडे क्यों नहीं कहा? तो आज हमें भगवान के सामने ये कहना, भगवान मैंने जिंदगी भर दर्शन किया, हैप्पी देव दर्शन। जय हो। मेरा देव दर्शन मुबारक हो, मेरे दर्शन पर। आज जो देव दर्शन करेगा उसे देव दर्शन की सिद्धि साल भर के लिए हो जाएगी। क्योंकि आज सगुन है, आज का दिन मांगलिक है, आज उनका डे है। यानी कहते हैं कि जन्मदिन जैसा बीतता है साल भर, आपने साल भर आपने भगवान का दर्शन, लेकिन आज का दर्शन महत्वपूर्ण है। और आपको भगवान देव दर्शन पर कुछ ना कुछ गिफ्ट मंदिर में देना है। अब गिफ्ट के कई तरीके होते हैं, एक नारियल भी गिफ्ट होती है,
ना तो खाली हाथ नहीं जाते। आज का दिन मंदिर में खाली हाथ नहीं जाना, कुछ नहीं हो तो एक दीप जला के आओ अभी जा करके। जो भारत में जहां जहां सुन रहे हो, आज मकर संक्रांति को हमने देव दर्शन दिवस घोषित किया है और हर व्यक्ति को अपने मोबाइल से अपने रिश्तेदारों को शेयर करो, भेजो और उनसे कहो आगे भेजो अपने रिश्तेदारों को, अपने अपने ग्रुप में भेजो। सुबह भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, अभी टाइम है। पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में पहुंच जाना चाहिए। आज क्या है? देव दर्शन दिवस। इसको जितना ज्यादा फैला सको फैलाओ और सबसे कहो कि अभी समय से मंदिर खुले हुए हैं, आज मंदिर जरूर जाना है। यदि आपको देव दर्शन की सिद्धि करना है, देव दर्शन को मांगलिक करना है, यदि तुम चाहते हो कि साल भर में हम भगवान के पास जब भी जाएं हमारी कामना पूरी हो, हमारा संकट दूर हो, तो आज का दिन आपको सगुन उठाने के लिए है। इसलिए अभी भी अपने बच्चों को लेकर परिवार के साथ में शाम को मंदिर पहुंच जाएं। ठीक है, भूल हो गई, सवेरे आप नहीं पहुंच पाए, नहीं समझ पाए, अब शाम को तो मैंने कह दिया। इसलिए तुरंत आज सोने के पहले मंदिर में जाकर एक दीप जलाओ, दर्शन करो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो दान दो। आज देव दर्शन का दिया हुआ दान एक प्रकार की बहुत बड़ी भगवान के या देव के लिए गिफ्ट मानी जाएगी। आपकी भाषा में, हमारी भाषा में दान माना जाता है। इसलिए आज बहुत बड़ी बात है देव दर्शन दिवस। अब बहुत सारे दिवस में निकाल रहा हूं, अब सब दिवस निकाल। जब दुनिया के डे निकल सकते तो मेरे डे क्यों नहीं निकल सकते? सही सही। जैसे हमने अभी एक कह दिया कि नहीं कह पाऊं तो अभी से कह दिया संयम दिवस। संयम दिवस सबसे पहले दुनिया में संयम किसने लिया था? इस युग में ऋषभदेव ने। हाँ, चैत बदी नवमी तिथि जन्मा और इसी दिन दीक्षा भी है, दोनों कल्याणक हैं उनके, तो वो दिन माना जाएगा ऐसे धार्मिक दिवस। और एक बार मैंने बांसवाड़ा में कहा था कि आप लोगों का टेम्पल डे जरूर मनाना चाहिए। ये व्यक्तिगत टेम्पल डे है। जिस दिन आप पहली बार मंदिर गए थे 45वें दिन, वह टेम्पल डे है। और आज का जो दिन है सारे जगत का टेम्पल डे है, ऐसा मानना चाहिए। नमस्ते गुरु। अगली जिज्ञासा की बात तैयार रहेगी श्रीमती इंदिरा जी छाबड़ा बिजूलिया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि इंसान आजकल अच्छी सोच को और हर व्यक्ति अपने मोबाइल से हर व्यक्ति को जो बोले ना, तो एक देव दर्शन दिवस जयवंत हो, देव दर्शन दिवस जयवंत हो, देव दर्शन दिवस जयवंत हो, देव दर्शन दिवस जयवंत हो। हाँ, तो जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं सब लोग अपने मोबाइल पर एक ही बात डालें। सबको जो भी भेजने का आपका तरीका हो, व्हाट्सएप हो, जैसा भी आप भेजते हो, सबको एक बार अपने रिश्तेदारों को, दोस्त यारों को हो, देव दर्शन दिवस जयवंत हो। और वो पूछे क्या कौन सा जयवंत हो रहा है? तो बोले आज इस युग में सबसे पहले सूर्यकुंड में स्थित जिनेंद्र भगवान का दर्शन हमारे प्रथम राजा भरत चक्रवर्ती को हुआ था। इसलिए आज मकर संक्रांति जैन दर्शन के अनुसार देव दर्शन त्योहार है, ऐसा इसका परिभाषा डाल देना। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये कि इंसान आजकल अच्छी सोच को नहीं अच्छी सूरत को महत्व देता है और कहता है जो दिखता है वही बिकता है। तो महाराज जी, ये कहाँ तक सत्य है? इसकी सत्यता क्या है? अच्छी सूरत और अच्छे नियत के अंदर, परिणामों के अंदर व्यक्ति सोच नहीं पा रहा है। व्यक्ति इतने चकाचौंध में चला गया है कि व्यक्ति वह अंदर की तस्वीर को नहीं देख पा रहा है। बाहर की तस्वीर उसको इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो उसको इतना सम्मोहन हो गया व्यक्ति से, आज टीवी पिक्चरों आदि के माध्यम से वो इतना कुछ देख चुका है कि उसको कुछ अंदर दिखता ही नहीं। जैसे अपन सूर्य देर में लाइट की तरफ दिखें फिर दूसरी तरफ देखें तो हमारे लिए कुछ दिखता नहीं है, ऐसे ही आज का भौतिक व्यक्ति इतना भौतिकता में अंधा हो गया है कि उसे दूसरी तरफ अंदर का दिखता नहीं। हालांकि बाद में पछताता है, बाद में वो दुखी होता है, बाद में उसको, लेकिन जब तक वह ठोकर खा चुकता है, ठीक नहीं है, सोचना चाहिए। इंदिरा जी के बाद तैयार रहेंगी प्रमीला जी सेठिया बिजुलिया। मेरे आराध्य के चरणों में लड्डू खाना, ये सकना, ये डुबकी लगाना, ये जैन दर्शन में कहीं नहीं लिखा।
ये आज के तिल के लड्डू, आज फलाने के लड्डू, आज लड्डू बहुत बनते हैं, और आज वो नहाने करने के लिए वो तिल से नहाना, ये सब चीज़ों का कोई आज तो सबसे बढ़िया प्रातःकाल, यदि किसी को आज भूल चूक हो गई हो तो आज के स्थान पर कल चले जाना, और क्या होगा, कह देना भगवान कल की मैं भूल गया था, लेट लव इंडियन टाइम। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में कोटि से नमोस्तु। महाराज जी, बेटी का जन्म होते ही बोलते हैं कि पराया धन है, और शादी होते ही ससुराल वाले बोलते हैं कि पराये घर की है। तो महाराज जी, बेटी का घर कौन सा है? और आरिका बन जाओ तो कोई नहीं बोलेगा, सीधी बात है। अब मैं करूंगा तुम्हारे लिए यही शब्द सुनते सुनते भी फिर भी इतनी बेशरम हो कि फिर भी जिंदगी चला रहे। अपन ऐसा पद धारण करें ना जिसमें कोई ना, आरिका को कोई नहीं बोलता, आरिका कौन सा धन है? ससुराल जाए तो कहे पराये घर से आई है, और पीरहर में कहे कि पराये धन से नहीं है, और आरिका बन जाए तो कौन सा धन है? जगत की माता है, जगदम्बा है। प्रमिला जी सेठिया, और उसके बाद तेहरेंगी नीतू जैन। मुनिवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है कि नय और मार्गणा, इनसे क्या तात्पर्य है? नय कहलाता है कथन की शैली, सापेक्ष कथन। किसकी अपेक्षा यह बेटा है, किसकी अपेक्षा यह पिता है, ये सब नए सापेक्ष कहलाते हैं। वक्ता के अभिप्राय को नए बोलते हैं। मार्गणा कहलाते हैं खोजने को, जीव कहाँ कहाँ मिलेगा, जीव कहाँ कहाँ मिलेगा। तो ये जो मार्गणाएं होती हैं, जैसे संयम मार्गणा, तो अब संयम मार्गणा में कहाँ कहाँ जीव मिलेगा, देश संयम में, महासंयम में, असंयम में। सम्यक्त मार्गणा, ज्ञान मार्गणा, जीव कहाँ मिलेगा, मति ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में, अवधि ज्ञान में, मन। तो इस प्रकार की मार्गणा, मार्गणा ने खोजना। जीव को हम कहाँ कहाँ खोजें, कहाँ कहाँ जीव हैं, उसको मार्गणा बोलते हैं। हम इनसे कैसे संबंध बनाएं, तो नए की अपेक्षा से हम कैसे समझें कि ये वस्तु कितने प्रकार से। प्रमाण नई रधिगमः, वस्तु को समझने के उपाय हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यायोजक थे स्वर्गीय श्रीमंत सेठ हुकुमचंद जी कामरा की 11वीं पुण्य स्मृति। इस कार्यक्रम के श्रद्धान्वित परिवार पत्नी श्रीमती सुशीला कामरा, पुत्र विनोद कामरा, शशि देवेंद्र कामरा, नीलम राकेश कामरा, ज्योति सुनील कामरा, सपना मुकेश कामरा एवं समस्त श्रीमंत सेठ कामरा परिवार, ललितपुर, कामरा शूटिंग शर्टिंग, सूरत।